रात के सन्नाटे में लोगों की भीड़ एक घर की दिशा में बढ़ रही थी। आधी रात का समय था। लोगों के हाथों में मशालें जल रही थी। कड़ाके की ठंड में भी लोगों के पसीने छूट रहे थे। दूर जंगल से आती रात के पंछियों की आवाज दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी। आखिरकार वे लोग गांव के एक घर पर रुक गए। जलती हुई मशाल की रोशनी से अंधेरा दूर हो गया। पीली रोशनी ने पूरे इलाके को घेर लिया। गेरुए रंग से पुते उस छोटे से घर का दरवाजा बंद था, लेकिन खिड़की से दिए की रोशनी दिखाई दे रही थी। इससे सहज ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि घर के अंदर कोई है। तभी लोग दरवाजा खटखटाने लगे। अरे रामा शास्त्री पंत, दरवाजा खोलिए, गांव में अजीब विपदा आ गई है। घर के अंदर हलचल महसूस हुई। दरवाजा खुला और अब भीड़ के सामने एक व्यक्ति खड़ा था जिसका नाम था राम शास्त्री पंत। करीब 70-75 साल की उम्र, लेकिन उनकी चाल अभी भी सख्त थी। चेहरे पर तेज चमक, हवा में उड़ते सफेद दाढ़ी के बाल, गले में रुद्राक्ष की माला, माथे पर चंदन। मशाल की पीली रोशनी में उनका चमकीला चेहरा सबको दिख रहा था। उन्होंने करारी आवाज में गांव वालों से पूछा, क्या हुआ? समस्या क्या है? पंत, मुंजा जाग गया है। उनकी छाती फूल रही थी। क्या? मुंजा जाग गया? यह कैसे संभव है? उनके चेहरे से साफ साफ समझ आ रहा था कि बहुत बड़ी अनहोनी हो गई है। हाथ में रुद्राक्ष की माला लेकर वे तेजी से गांव की ओर चल पड़े। वास्तव में गांव में मुंजा की अघोरी शक्ति का कोई प्राचीन इतिहास नहीं था। केवल मुंजा नहीं, उस गांव में ऐसी कोई अमानवीय शक्ति नहीं थी, लेकिन मुंजा का उस गांव में अचानक प्रकट होना सभी के लिए आश्चर्य की बात थी। खेत के रास्ते से गांव की ओर जाते समय राम शास्त्री पंत की दृष्टि दूर भयानक जंगल पर टिकी थी। एक पल, केवल एक पल, और राम शास्त्री पंत की दिव्य दृष्टि को कुछ ऐसा महसूस हुआ। हरा चेहरा, लाल जलती हुई क्रूर आंखें, एक गंजा सर जिसके ऊपर एक छोटी सी चोटी। हाँ, वही मुंजा था। उसके मुंह से खून टपक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मानो अभी अभी उसने किसी का शिकार किया हो। राम शास्त्री पंत का हाथ उनके गले में पहने रुद्राक्ष की हार पर गया। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और किसी मंत्र का जाप करने लगे। अगले ही पल उन्होंने आंखें खोली। राम शास्त्री पंत तभी बोलने लगे, चलो वहां, उस पीपल के नीचे कुछ है। इसके साथ ही हर कोई उस जंगल में शक्तिशाली विशाल पीपल के पेड़ की ओर चलने लगा। राम शास्त्री पंत ने पीपल के पेड़ के पास पहुंचते ही कहा, मुंजा का वास्तव्य इस पेड़ पर है। पेड़ के तने को ध्यान से देखो, तना काला पड़ गया है। इसी समय गांव में एक भयानक चीख गूंजी। सारी घटनाएं बहुत तेजी से घटित हो रही थी। अब गांव वालों के हाथों में मशाल की पकड़ कड़ी हो गई। इससे पहले कि कुछ और होता, सभी गांव वाले चिल्लाते हुए गांव की ओर दौड़ पड़े। जंगल में घास फूस, कीड़े मकोड़े, टहनियां और कांटे पैरों तले रोन दिए गए। मशाल की रोशनी में वे गांव की ओर दौड़े। वे सभी एक जगह पर रुक गए।
सामने का मंजर देखकर हर किसी का गला सूख गया। 13 साल की लड़की मंदा का शव गांव के बीच में एक बरगद के पेड़ से लटका दिया गया था। हाथ पैर पर गहरे निशान थे, घाव थे, सिर से खून बह रहा था, जबकि रस्सी का दूसरा सिरा गांव की 14 साल की आनंदी नाम की लड़की के हाथ में था। उसके चेहरे पर असाधारण उत्तेजना झलक रही थी। उसके बिखरे बाल हवा में उड़ रहे थे। उसकी लाल आंखें आग से जल रही थी। दोनों हाथ खून से लथपथ थे। उसे देखकर गांव वाले एक पल के लिए चौंक गए। कुछ गांव वालों ने बड़ी हिम्मत करके कहा, उसे पकड़ो, वो हत्यारी है, पिशाचिनी है, उसे मार डालो, उसे जिंदा मत छोड़ो। तभी भीड़ के पीछे से एक मशाल की रोशनी सामने आई। एक तेज दहाड़ सबके कानों में पड़ी। आवाज राम शास्त्री पंत की थी। रुको, ऐसा मत करो। उसके शरीर पर मुंजा ने कब्जा कर लिया है। वो खुश नहीं है, वो मुंजा है। अगर तुम और आगे जाओगे तो मारे जाओगे। मुंजा का नाम सुनते ही सभी पीछे हटे। राम शास्त्री पंत जोर जोर से कोई मंत्र जपते हुए मुंजा की ओर चले जा रहे थे। मुंजा पीछे हटे जा रहा था। मुंजा आनंदी का शरीर छोड़कर अपने असली रूप में आ गया था। हरा चेहरा, क्रूर रक्त रंजित आंखें गांव वालों पर एक राक्षसी दृष्टि डाल रही थी, मानो बता रही हो कि सभी का विनाश निकट है। जैसे ही दोनों घुटने पर बैठे, मुंजा ने दहाड़ना शुरू किया। पंत ने मंत्र का उच्चारण शुरू कर दिया। आसमान में बिजलियां कड़कने लगी। गांव के लोग उसे देख नहीं पा रहे थे। तूफान शांत होते ही मुंजा वहां से गायब हो गया। अगले दिन राम शास्त्री पंत के सामने गांव के लोगों को इस संकट से बचाने की बड़ी समस्या थी। उन्हें अब भी ठीक से समझ नहीं आया कि मुंजा का इस गांव से क्या रिश्ता था। 2 दिन बाद वर्ष की सबसे भयानक अमावस्या थी। उस दिन मुंजा की ताकत 3 गुना हो जाएगी और वे अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करेगा। लेकिन उसका अंतिम लक्ष्य क्या है, कोई नहीं जानता था कि वे क्या चाहता है। राम शास्त्री पंत ने जब मुंजा का खूब अध्ययन किया तो वे एक सिद्धांत पर पहुंचे। वो सिद्धांत था, मुंजा का अर्थ है एक कुंवारे लड़के की अतृप्त आत्मा। अगर कोई लड़का मुंडन विधि सोच मुंज करने से पहले मर जाता है तो वो मुंजा नामक एक अमानवीय शक्ति बन जाता है जो लोगों को परेशान करता है। मुंजा का मुख्य उद्देश्य कुंवारी लड़की से शादी करना है, या उसका कोई अन्य निजी उद्देश्य भी हो सकता है। राम शास्त्री पंत ने ये पता लगाने के लिए गांव में खोज शुरू किया कि मुंजा की उत्पत्ति वास्तव में कहाँ हुई थी। उन्होंने सोच-मुंज अनुष्ठान पूरा होने से पहले गांव में किसकी मृत्यु हुई थी इसकी पूरी जानकारी ले ली। उन्होंने मुंजा को अपनी दिव्य शक्ति से चारों दिशाओं खोजा, लेकिन उन्हें कहीं कुछ नहीं मिला। इसलिए वे गांव वालों के पास गए और मुंजा के बारे में गहराई से जानकारी जुटाना शुरू कर दिए। गांव वालों ने बताया कि उन्होंने जंगल में मुंजा को पहली बार देखा था, लेकिन राम शास्त्री पंत ये नहीं जान पा रहे थे कि आखिर क्यों मुंजा को आनंदी का शरीर चाहिए था। नमस्ते राम शास्त्री पंत।
आपका इस तरह घर पर आना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हमें आपका और गांव वालों का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि कल की घटना को गांव वालों के साथ मिलकर पुलिस तक नहीं जाने दिया। अरे, शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं। इसमें आपकी बेटी का कोई कसूर नहीं है और गांव वालों ने कल रात अपनी आंखों से ये देखा है। अभी तो मैं एक अलग विषय पर बात करने आया हूं। मैं आनंदी से बात करना चाहता हूं। हाँ, बिल्कुल। विकास कुटे और उनका परिवार कुछ दिन पहले ही इस गांव में रहने आए थे। विकास पोस्ट ऑफिस में कार्यरत थे, इसलिए वे ट्रांसफर होकर इस गांव में आए थे। विकास और उनकी पत्नी और एक बेटी, उनका एक छोटा सा परिवार है। आनंदी उनकी बेटी है। वे पढ़ाई में बहुत होशियार थी और उसे पेंटिंग और डांसिंग में भी विशेष रुचि थी। वे घंटों चित्र बनाती या पढ़ाई करती थी। आनंदी बेटा, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। कल की घटना का असर आनंदी के मन और चेहरे पर महसूस हो रहा था। चेहरा थका हुआ था, मन भयभीत था। ये बिल्कुल सच है कि इंसान के दिमाग से परे अकल्पनीय शक्तियां दिमाग पर असर छोड़ती हैं। बेटा, क्या यहाँ आने के बाद से आपको कुछ अजीब अनुभव हुआ है? यानी कोई ऐसी चीज जो इंसान नहीं है या जो इस दुनिया में तुमने पहले नहीं देखी हो? हाँ चाचा, मैं चित्र बनाने के लिए जंगल के किनारे एक शांत जगह पर गई थी। मैंने देखा कि वहां एक पीपल के पेड़ पर लोगों ने धागे बांधे थे। मुझे पीपल का चित्र बनाना था, तो मैंने वो धागे उतार कर फेंक दिए। बाद में मैंने देखा कि पीपल के तने का रंग बदल रहा था। अचानक से अंधेरा होने लगा। जब मैंने पेंटिंग करना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि मैं जो पेंटिंग कर रही थी उस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं था। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई अदृश्य शक्ति ब्रश चला रही हो। मुझे लगा कि कोई मुझे नियंत्रित कर रहा है। आखिर वो मेरे सामने आया। हरा गंजा बच्चा, सूजी हुई लाल आंखें। वो शैतान मुझे देखकर हंस रहा था। मैं डर के मारे घर की ओर भागी। वो गंजा बच्चा मेरे पीछे दौड़ रहा था। वो मुझे पकड़ना चाहता था। उस घटना के बाद वो लगातार मुझे दिखने लगा। वो घर, स्कूल, सड़क, बाग बगीचा हर जगह नजर आता था। वो दिन और रात दोनों समय मेरे साथ था। कल रात में मैं जब चित्र बना रही थी, फिर अचानक मुझे वैसा ही महसूस हुआ जैसे उस शाम को जंगल में हुआ था। कोई मुझे नियंत्रित कर रहा था। मेरे हाथ को किसी के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था। चित्र धीरे धीरे समझ आने लगा। ये वही हरे चेहरे वाला लड़का था जो किसी को फांसी लगा रहा था। मुझे उस पल डरना चाहिए था, लेकिन मेरे मन में कुछ अलग ही भावनाएं जगी। चित्र में बनी लड़की को देख मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे लगा कि अगर ये लड़की सामने आ गई तो मैं उसे मार डालूंगी। रात के अंधेरे में मैं अकेली रास्तों पर भागने लगी। ये मैं नहीं कर रही थी, कोई और कर रहा था। मैं बस देख पा रही थी। मेरा ध्यान दीवार पर गया तो मुझे मेरा साया दिखा, लेकिन मेरी पीठ पर कोई बैठा हुआ था और शायद वही हरा बच्चा था जो कठपुतली की तरह मुझसे ये हरकतें करवा रहा था। चांदनी रात में गांव से गुजरते हुए मैंने अपने स्कूल की दोस्त मंदा को देखा। उसे देखते ही मैं पागल हो गई।
खून, मैं अब खून देखना चाहती थी। पहले मैंने उसे पत्थर से मारा और अंत में मैंने उसे रस्सी से लटका दिया। लेकिन अंकल, मैं सच कह रही हूँ, उस हरे चेहरे वाले लड़के ने मुझसे ये सब करवाया है। आनंदी ने कमरे में जाकर राम शास्त्री पंत को चित्र दिखाया। चित्र में मुंजा एक लड़की को फांसी देकर लटका रहा था। अच्छा, इसका मतलब है कि मुंजा आनंदी के शरीर के लिए चित्र के माध्यम का उपयोग कर रहा है। ये एक संयोग ही है। शायद मुंजा को मरने से पहले चित्र बनाना बहुत पसंद था और आनंदी वहां चित्र बनाने चली गई। शाम को राम शास्त्री घर पहुंचे। वो गहरी सोच में डूबे हुए थे। उन्हें समझ आ गया था कि मुंजा किस तरह गांव में प्रकट हुआ, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि मुंजा का उद्देश्य क्या है। धीरे धीरे रात होने लगी। गांव के सड़कों पर सन्नाटा छाने लगा। जंगल से भेड़ियों की रोने की आवाजें आने लगी। लोगों ने अपने घर के दरवाजे खिड़कियां बंद कर ली थी। मुंजा का खौफ पूरे गांव पर दिखाई दे रहा था। राम शास्त्री पंत खटिया पर सो रहे थे। मध्य रात्रि का समय था। बाहर से हवा का तेज झोंका घर में घुस आया और दीवार पर लटकी लालटेन एक ही बार में बुझ गई। राम शास्त्री पंत की आंखें खुली की खुली रह गई। ये अंधेरा सामान्य नहीं था, ये बहुत ही डरावना था। खिड़की के बाहर आनंदी खड़ी थी, चुपचाप किसी गुड़िया जैसी। अरे आनंदी, तुम कब आई? आओ, घर के अंदर आओ। क्या मैं सच में अंदर आ जाऊं? हाँ बिल्कुल। आनंदी के चेहरे पर एक शैतानी हंसी थी। राम शास्त्री पंत उठकर रसोई में चले गए। उनके दिव्य मन को एक तरह की उत्तेजना महसूस हुई। यह एक अमानवीय शक्ति थी। उन्होंने एक दिया जलाया और जैसे ही वे बाहर के कमरे में आए, उन्होंने देखा कि आनंदी कमरे के अंधेरे में एक कोने में खड़ी है। दिए की प्रकाश से आनंदी की परछाई दीवार पर दिख रही थी। उसकी पीठ पर कोई बैठा हुआ था और दूसरे ही पल एक भयानक जानवर आनंदी के पीछे से दीवार पर चढ़ने लगा। नीचे आ रहा था। मुंजा के नुकीले नाखून और सूखा हरा चेहरा देखकर राम शास्त्री पंत भी एक पल के लिए डर गए। मुंजा जमीन पर कूदा और घुटनों पर बैठकर बोलने लगा। बुड्ढे, तुम क्या सोचते हो? तुम इस गांव को मुझसे बचा लोगे? बुड्ढे, तुम कुछ नहीं कर सकते। अमावस्या के दिन मैं गांव की सभी लड़कियों का खून पी जाऊंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मुंजा किसी बंदर की तरह उछलते हुए राम शास्त्री पंत के पास आया। मरने के लिए तैयार हो जाओ बुड्ढे। एक नुकीले नाखून के पंजे का वार पंत की गर्दन पर हुआ। खून चारों तरफ बिखर गया। राम शास्त्री पंत जमीन पर गिर पड़े। उनकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। मौत उनके सामने थी, लेकिन तभी उनके अंतर्मन से कुछ शब्द उन्हें सुनाई दिए। अभी मरना नहीं है, अभी मरना नहीं है, अभी मरना नहीं है। गांव को बचाना है, गांव को बचाना है। मुंजा धीरे धीरे करीब आ रहा था। राम शास्त्री पंत ने मुंजा से बचने के लिए एक मंत्र का जाप शुरू किया।
वह काल भैरव का मंत्र था। मन की सारी शक्ति एक बिंदु पर केंद्रित हो गई। उनके चारों ओर आध्यात्मिक शक्ति की एक अदृश्य आभा बन रही थी। वह शक्ति मुंजा को पीछे हटाने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन उसे हराने के लिए नहीं, क्योंकि मुंजा एक ब्रह्म राक्षस का प्रकार है। मुंजा बिजली गिरने की वजह से पीछे हट गया और भागकर चला गया। अगले दिन राम शास्त्री पंत को समझ नहीं आया कि क्या करे और क्या ना करे। अंततः वे अपने गुरु से मिले और घटित सारी घटनाएं क्रम से उन्हें बताईं। गुरुजी ने उन्हें दिशा भेदक विद्या अवगत करने की सलाह दी। कई वेदों और पुराणों को पढ़ने के बाद राम शास्त्री पंत ने दिशा भेदक के खोए हुए ज्ञान को प्रकाश में लाया। दिशा भेदक ज्ञान से उन्हें पता चला कि ये संकट दक्षिण दिशा की ओर से आया है। अपने गांव यानी तोरणवाड़ी से वे दक्षिण की ओर चलने लगे। करीब 10-12 किलोमीटर चलने के बाद वे ताड़सवाड़ी गांव पहुंचे। उन्हें ये समझने में देर नहीं लगी कि ये मुंजा यहीं से आया है। काफी खोजबीन और पूछताछ के बाद कुछ बातें उनके ध्यान में आई। 50 साल पहले की बात है। उस समय राम शास्त्री पंत हिमालय में तपस्या कर रहे थे। ये कहानी है इनामदार परिवार की। ताड़सवाड़ी पर लगभग अकेले ही नियंत्रण रखने वाला इनामदार परिवार न केवल धनवान था, बल्कि राजनीतिक क्षेत्र में भी उसका काफी दबदबा था। इनामदार परिवार में प्रकाश राव इनामदार और उनकी पत्नी सावित्री इनामदार शामिल थे। उनके 3 बच्चे थे। सबसे छोटा बेटा गुंगा था। उसका नाम सुजय था। गुंगे सुजय को चित्र बनाने में विशेष रुचि थी। सुजय अपनी सारी बातें चित्रों के माध्यम से बताता था। चित्र ही उसकी भाषा थी। उसकी माँ सावित्री सुजय से बहुत प्यार करती थी, लेकिन पिता उसे परेशान करते थे और उसे डांटते थे। गुंगे सुजय को कभी पिता का प्यार नहीं मिला। भाईचारा, पितृ प्रेम, सामाजिक प्रेम कभी उसके भाग्य में नहीं आया। उसकी कालिका नाम की एक प्रेमिका थी जो उससे चित्रों के माध्यम से बात करती थी। बाद में कालिका के बाल विवाह के बाद सुजय को अकेलापन महसूस होने लगा। वो काफी अकेला हो गया। अब उससे बात करने वाला कोई नहीं था। ताड़सवाड़ी गांव के पास ही तोरणवाड़ी गांव में एक मूक बधिर भाषा विद्यालय था। सुजय वहीं पढ़ता था। वहां की लड़कियां उसे हमेशा परेशान करती थी, उसे चिढ़ाती, उसके बनाए गए चित्रों को फाड़ देती। बेचारा सुजय कुछ नहीं कर पाता। 12 वर्ष की आयु में उसने मुंडन होने के 12वें दिन एक कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। मृत्यु के समय कालिके के दूर चले जाने पर, समाज के प्रेम से विमुख हो जाने पर तथा पिता का प्रेम ना मिलने के कारण वे अत्यधिक क्रोध और आक्रोश से भर गया था। जब राम शास्त्री पंत सुजय के इनामदार परिवार के सबसे बड़े भाई चिरंजीव से मिले, तो चिरंजीव ने अपने घर के तहखाने में रखे सुजय के जो बनाए गए चित्र राम शास्त्री जी को दिखाए। हर चित्र में उन्हें सुजय के मन की अवस्था समझ आ रही थी। एक चित्र में एक माँ और पिता, उनके 2 बच्चे एक साथ बैठे थे, जबकि उनका तीसरा बच्चा कुछ दूरी पर जमीन पर अकेला बैठा था। एक अन्य चित्र में एक छोटी लड़की और एक लड़के को हाथ में हाथ डाले चलते हुए दिखाया गया था। उस चित्र में सुजय और कालिका के बीच का प्रेम दिखाया गया था। तीसरे चित्र में आसमान में उड़ता हुआ एक पंछियों का झुंड और दूर उड़ रहा एक अकेला पंछी बनाया गया था, जो कि सुजय का अकेलापन दिखा रहा था। चौथे चित्र में एक लड़का और रोते हुए लड़की की शादी को दर्शाया गया था। वो कालिका की शादी का चित्र था। सुजय ने ये चित्र शायद शादी के कुछ समय बाद ही बनाया होगा। 5वें चित्र में एक लड़का बनाया था
जो लोगों के पैरों तले कुचला जा रहा था। ये चित्र सुजय की सामाजिक स्थिति को दर्शा रहा था। छठे चित्र में एक लड़के को लड़कियों को मारते हुए दिखाया गया था। सुजय के मन का गुस्सा इस चित्र में साफ साफ दिखाई दे रहा था। चिरंजीव ने बताया कि सुजय ने आत्महत्या करने के बाद उसके शव को गांव वालों ने जंगल में दफना दिया। हिंदू धर्म में बच्चों के शव को जलाया नहीं जाता और समय बीतने के बाद वहां एक पीपल का पेड़ उगने लगा। तहखाने में इन सभी चित्रों को देखकर राम शास्त्री पंत को सुजय की समग्र कहानी समझ में आ गई। बाद में सुजय मुंजा बन गया और उस पीपल वृक्ष पर भटकता रहा। आनंदी की पेंटिंग के माध्यम से उसे आनंदी को नियंत्रित करने का तरीका मिल गया। अब उसका क्रोध और गुस्सा तोरणवाड़ी पर बरसने लगा था। चित्र ही उसका माध्यम था जिससे वो पीपल का पेड़ छोड़कर आनंदी के साथ गांव में आ गया था। और अब एक ब्रह्म राक्षस होने की वजह से उसमें असीमित शक्तियां आ गई थी और उनमें से सबसे भयानक शक्ति अब वो बोल सकता था। अमावस्या आते ही राम शास्त्री पंत ने सारी व्यवस्था कर दी। वे जानते थे कि सुजय का मुंजा किसी को माफ नहीं करेगा। उसके लिए उन्होंने सारी व्यवस्थाएं की। वे पीपल वृक्ष के नीचे हवन, तेल, घी, फूल, अनाज और एक थैला लाए थे। अमावस्या की रात होते ही मुंजा आनंदी के शरीर को उठाकर अपने साथ ले जाने वाला था, लेकिन उससे पहले वो पूरे गांव में खून की नदियां बहाने वाला था। गांव अस्त्र मंत्री धागे से अभिमंत्रित था, इसलिए मुंजा उसमें फंस गया था। विधि के समय आनंदी किसी कठपुतली जैसे चलकर राम शास्त्री पंत के सामने आई और थोड़ी ही देर में उसके पीठ पर लटके मुंजा ने अपना सर बाहर निकाला। वो हंस रहा था, गुस्से से चिल्ला रहा था। आनंदी के हाथ पकड़कर उसने आनंदी का चेहरा नोच लिया। आनंदी के चेहरे से खून टपकने लगा। मुंजा ने जीभ से वो खून चखा और बड़ी तृप्ति से बोला, सनकी बुड्ढे, मेरे रास्ते में मत आ, वरना अंजाम बुरा होगा। इधर राम शास्त्री पंत ने अपने थैले से सुजय में बनाए चित्र निकाले और मंत्र जाप करके चित्रों को अभिमंत्रित कर दिया। मुंजा का ध्यान उन चित्रों पर जैसे ही गया, वो चित्रों की तरफ खींचने लगा। नहीं नहीं, आ, आ, आ। मुंजा चित्रों में कैद हो गया। किसी पागल बंदर जैसे वो एक चित्र से दूसरे चित्र में कूद रहा था। बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर उसकी हर कोशिश नाकामयाब हो रही थी। नहीं नहीं, मुझे बाहर निकालो, निकालो। मैं ये गांव नहीं छोड़ूंगा। इन लोगों ने मुझे बहुत दुख दिया है। गांव की लड़कियां मुझे हमेशा परेशान करती रही हैं। उनका अंत करके ही मैं जाऊंगा। माना कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन किसी की जान लेना इस अन्याय के लिए बहुत बड़ी सजा है। मरने के बाद भी तुम कई वर्षों तक भटकते रहे हो। अब आराम करने का समय आ गया है बच्चे। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब तुम्हें आजाद करने का समय आ गया है। जीवन में तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन मृत्यु के बाद तुम्हें मुक्ति मिलेगी। इतना कहकर राम शास्त्री पंत ने चित्रों को पवित्र अग्नि में डाल दिया। धीरे धीरे कागज जलने लगे और चित्रों में कैद मुंजा की आत्मा अग्नि के पवित्र धुएं के साथ आसमान में विलुप्त हो गई। मुंजा मुक्त हो गया था। शायद राम शास्त्री पंत के हृदय में सुजय के लिए करुणा जगी। एक बच्चा जो जीवन भर प्यार के लिए तरसा,
उसको उन्होंने अपने प्यार भरे शब्दों से विश्वास दिलाया और बिना किसी हानि या कष्ट के उसे मुक्त कर दिया।